औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो अल्लाह कैसे एक फ़कीर को बादशाह बनाता है और कैसे एक बादशाह को फ़कीर बना देता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं कि अल्लाह पर यकीन करने की एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ हमारा ईमान ताज़ा कर देगी बल्कि हमें ऐसी रोशनी भी दिखाएगी अल्लाह पर कामिल ईमान किस तरह से इंसान को गरीब से अमीर और फ़कीर से बादशाह बना देता है। इंसान को हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। बस अल्लाह पर यकीन रखिए। गरमान के बादशाह हजरत मुजफ्फर गरमान शाह थे जो कि अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और एक ऐसे बादशाह भी थे कि पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे और दिन को अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में गुजार दिया करते थे। आपकी एक बेटी थी जिसे उन्हें बहुत मोहब्बत थी और आपने अपनी बेटी की तरबियत दीनी माहौल में की थी। आपकी बेटी भी नेक और परहेजगार थी। सब्र, तकवा, इबादत और अल्लाह पर यकीन कामिल ईमान थी। ये सब नेकियां आपकी बेटी में मौजूद थी। जब बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र होने लगी। शहजादी के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे रिश्ते आने लगे। बादशाह अल्लाह के वली थे, इसलिए आप ये चाहते थे कि मैं वो लड़का तलाश करूं जो नेक और परहेजगार हो, जो अल्लाह का इबादत गुजार बंदा हो, जो अल्लाह के नबी का फरमाबरदार हो और अल्लाह पर यकीन मजबूत हो। शादी की फिक्र तो हर लड़की के माँ बाप को होती है। ये फिक्र सिर्फ उस वक्त ही नहीं थी बल्कि आज भी हर लड़की के माँ बाप को बेटी के शादी को लेकर फिक्र होती है कि लड़का अच्छा और नेक हो। इस फिक्र में बादशाह भी बहुत परेशान थे कि कहाँ तलाश करूं नेक और परहेजगार जिसका अल्लाह पर मजबूत यकीन हो और इबादत गुजार हो। नेक लड़का तलाश करने के लिए बादशाह रात में मस्जिद के चक्कर लगाते, कौन ज़्यादा इबादत करता है, क्योंकि आप जानते थे कि दुनियावी ज़िंदगी गुजारने वाला और अल्लाह की याद में ज़िंदगी गुजारने वाला, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का जितना फ़र्क होता है। लड़के की तलाश करते करते आप मायूस होने लगे थे क्योंकि आपको उस तरह का इबादत गुजार लड़का नहीं मिल रहा था। एक रात शहर से बाहर एक वीरान मस्जिद में पहुंचे तो आपने देखा कि एक नौजवान इबादत में मसरूफ है और उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं और वो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ मांग रहा है। बादशाह काफी देर उसे देखते रहे। ये नौजवान कब नमाज से फारिग होगा और इससे कोई बातचीत की जा सके। बादशाह उसकी नमाज मुकम्मल होने का इंतजार करते रहे। जब उस नौजवान की नमाज मुकम्मल हो गई तो बादशाह ने उसका हाल पूछा। वैसे तो ये नौजवान बहुत गरीब था लेकिन उसके चेहरे पर नूर की बारिश थी। इसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और अपनी ज़बान से अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जब वो नौजवान नमाज से फारिग हो गया तो बादशाह ने उसका हाल पूछा तो उस शख्स ने अपना हाल बताया और कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई मकान भी नहीं है, एक टूटी हुई झोपड़ी है जिसका छत भी नहीं है, उसी में मैं रहता हूँ। मेरी माली हालत बहुत ख़राब है, बस अल्लाह पर यकीन है और वो हर दिन रिज़्क अता कर देता है। फिर बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उस नौजवान ने कहा, ऐसे इंसान को भला कौन रिश्ता देगा जिसके पास रहने के लिए ना तो एक अच्छा मकान है और ना तो कोई ठिकाना। फिर आपने फरमाया कि अगर गरमान के बादशाह की बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाए। तो नौजवान मुस्कुराकर कहने लगा कि बाबा, क्यों आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हो, जबकि ये बात अच्छी तरह से आप भी जान गए होंगे कि मेरी हालात कैसी है। कहाँ मैं और कहाँ बादशाह की बेटी, और वैसे भी बादशाह के दरबार में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, उन्हें अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल जाएगा। उस शख्स ने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी ये कैसी बातें कर रहा है जो कि हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसने कहा कि बाबा, आप जाओ अपना काम करो। उसके बाद बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाली और उस शख्स को देते हुए कहा कि मुझसे वादा करो, कल तुम बादशाह गरमान के दरबार में मुझसे ज़रूर मिलोगे और अगर तुम्हें अंदर आने से कोई रोका तो उसे ये अंगूठी दिखा देना, वो खुद तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान दरबार में पहुंचा। दरबार ने रोका तो उसे वो अंगूठी दिखाई। दरबार ने उसे बादशाह तक लेकर गया। वो नौजवान ये देखकर हैरान हो गया कि रात में मैंने जिसे बातें की वही बादशाह सलामत है। उस नौजवान ने बादशाह से कहा, मैं अपनी रात वाली बात पर आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर दें।
बादशाह ने कहा कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तुम जैसा दामाद दे दिया है। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलाकर निकाह पढ़वा दिया और अपनी बेटी को उसी कपड़े में रुखसत कर दिया और अपनी बेटी को नसीहत की कि बेटी, अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, बस सब्र से काम लेना और अल्लाह की रज़ा में खुश रहना। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे साथ, तुम्हें और तुम्हारे शौहर को कभी भूखा नहीं रहने देगा। उसके बाद शहजादी ने आगे बढ़कर अपने शौहर को सलाम किया और मुबारकबाद दी और बोली कि अब मैं आपके साथ घर चलूंगी, चाहे जैसे भी हालात हों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा और दुल्हन ने अपना एक पांव अभी अंदर दाखिल ही किया था कि उसे घड़े पर एक पड़ा हुआ एक रोटी का टुकड़ा नजर आ गया। वो अपने शौहर से पूछी कि ये क्या है। उस शख्स ने कहा कि ये रोटी है, रोज़ा रखने के लिए मैंने सुबह सहरी के वक्त पकाया था। आधी रोटी सहरी में खाई थी और आधी रोटी इफ्तार करने के लिए रख दिया हूँ। यह सुनकर शहजादी ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह पर कामिल ईमान नहीं है, तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। शहजादी ने कहा, जो अल्लाह तुम्हें सहरी खिला सकता है वो तुम्हारे इफ्तारी का भी इंतजाम कर सकता है। शहजादी ने कहा कि जाओ, पहले इस रोटी को अल्लाह की राह में सदका करके आओ। उस नौजवान ने उस रोटी को अल्लाह की राह में सदका कर दिया और उस रोटी के सदका करने से अल्लाह ताला उनसे इतना खुश हुआ और उसके बाद उनकी दुनिया ही बदल गई। अलग अलग जरिए से रिस्क आना शुरू हो गया, उनके रिस्क में बरकत हुई और वो जितना अल्लाह की बारगाह में सदका करते, अल्लाह उन्हें 10 गुना बढ़ाकर अता करता, क्योंकि अल्लाह पर उनका ईमान मजबूत था। वो जानते थे कि अल्लाह जिसे चाहे दौलत दे और जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे ज़िंदगी और मौत दे। अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, जो कीड़े मकोड़ों को खिला सकता है, परिंदों से लेकर दुनिया की हर मखलूक को रिस्क अता करता है। उसने हमें सारी मखलूक में सबसे अफजल बनाया, तो हमें कैसे भूखा रहने देगा। दोस्तों, आखिर अल्लाह उनके सदका करने से और अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखने की वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बदल दी। क्या आज हम अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखते हैं? आज हम अल्लाह की बारगाह में जाने के बजाय लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं, जबकि वो खुद किसी न किसी का मोहताज होता है। दोस्तों, ये मुकम्मल ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो हमें रिस्क देगा और हम उसी से मदद मांगेंगे। बेशक अल्लाह बेहतर अता करने वाला है, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप वहां जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।